हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, पिछली कक्षा में कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे जिनको नहीं लगवाया जा सका था। आज पहले उन क्वेश्चंस को हल करेंगे और इस सीरीज़ में, इस वीडियोस में आपको जो है सन 2018 के पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस को करा दिया जाएगा। और इसके बाद आगे की कक्षाओं में अगले वर्षों के क्वेश्चंस को, मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस को हल करवाया जाएगा। आप लोगों को अगर ये वीडियोस पसंद आते हैं तो बताइएगा, हम आपके लिए इंग्लिश और क्या कहते हैं, और आपके लिए पर्यावरण वगैरह की कक्षाएं उपलब्ध कराएंगे। वीडियोस इसके बारे में भी बनाएंगे आप लोगों के लिए। चलिए देर न करते हुए वीडियोस को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि किसी कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है। लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसके छत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कमरे की चारों दीवारों का, ये जो 4 दीवार होती हैं, इनका कुल क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इस बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B और इंटू H। ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। इस सूत्र को लगा के आप कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए, कहा जा रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। ठीक है, तो लंबाई को अगर हम चौड़ाई को, जिसको विड्थ कह रहे हैं, अगर हम विड्थ को x मान लेते हैं, मतलब b जो मान लेते हैं, अगर वो x है तो लेंथ जो हो जाएगी, जो लंबाई होगी, वो उसकी 2 गुनी है, मतलब 2x हो गया। और एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ऊंचाई आपका दिया गया है। ठीक है, तो आप सूत्र लगाइए, सूत्र जो मैंने अभी आपको बताया। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले अपनी पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा, तभी आपको समझ में भी आएगा और आप उसका रिवीजन एग्ज़ाम टाइम में बेहतर तरीके से कर पाएंगे। चलें, मैंने आपको बताया 2 ब्रैकेट में L प्लस B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, जिसमें हमने लंबाई माना हुआ है 2x और चौड़ाई माना हुआ है x। और h क्या है, h आपका है इंटू h जो होगा वो आपका 11 मीटर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो दिया गया है वो आपका 660 पहले से दिया गया है। अब आप बिना टाइम गवाए हुए 611 को इधर लेकर चले आइए। अगर हम 11 से इधर काटेंगे, ये डिवीज़न में आ जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, यहाँ पे आप 11 छंग 66, यहाँ पे 60 होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 60 लिख लिया। अब इसके बाद ब्रैकेट खोलिए, यहाँ पर आ जाएगा 4x मल्टीप्लाई करने पर, और यहाँ पर आ जाएगा 2 में x से मल्टीप्लाई करने पर 2x आ गया। ठीक है बच्चों, 2x में 4x जोड़ लीजिए, बनेगा 6x। 6x में 60 से जब डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई आपकी 10। ठीक है ना, x क्या है आपका, x है आपका विड्थ, मतलब चौड़ाई जो आ गई आपकी वो 10 आ गई, और लेंथ क्या आ गई, सोचिए, जल्दी सोचिए। 2x है ना, 2 इंटू कितना, 10, मतलब 20। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है छत का क्षेत्रफल क्या होगा। छत आप जैसे भी मान लीजिए, छत आपकी कुछ ऐसे बनेगी। छत जो होगी वो स्क्वायर नहीं, वो आपका रेक्टेंगल यानी आयत के शेप में होगी, जिसकी लंबाई आपकी 20 मीटर हो गई और चौड़ाई आपकी 10 मीटर हो गई। मतलब आपका जो क्षेत्रफल होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 200 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल छत का हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन है आपका पंचभुजों में पंचभुज का मतलब होता है पेंटागन, जिसमें 5 साइड होती है। एक पंचभुज जिसकी 5 भुजाएं हों, उसको पंचभुज कहा जाता है, कि सभी अंतःकोणों का योग होगा। देखिए यूपीटीटी में ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन है। पंचभुज है, षटभुज है, चतुर्भुज है ना, क्या कहते हैं, खटभुज है, जिसको कहते हैं हेप्टागन, सेप्टागन, नैनागन, डेकागन। इस तरीके का जो फॉर्म होगा क्वेश्चंस, ज़रूर से ज़रूर आता है। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर लगाइए, ध्यान से लगाइए। पंचभुज देखिए, इसका एक छोटा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर कोई भी, चाहे वो पंचभुज हो, चाहे वो षटभुज हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो जो भी हो, उसका अंदर का अंतःकोणों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री। अब देखिए,
अगर n जो है वो त्रिभुज है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर वो चतुर्भुज है तो यहाँ n की जगह पे 4 हो जाएगा। अगर वो पंचभुज है तो यहाँ पर n की जगह पर 5 हो जाएगा। देखिए ये पंचभुज है ना, यहाँ पर n की जगह पर 5 आप लगा लीजिएगा और आपके अंतः कोणों का योग निकलेगा। अंतः कोण किसको कहते हैं ये भी जान लीजिए पहले। अंतः कोण का मतलब जो अंदर के कोण होंगे वो अंतः कोण हैं, ठीक है। बाह्य कोण की बात नहीं की जा रही है। बाह्य कोण का मतलब क्या हो गया? बाह्य कोण का मतलब ये कोण जो होता है ये बाह्य कोण होता है। बाहर का जो कोण होगा वो आपका बाह्य कोण होगा, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे 5 रख देते हैं, ओरल करिए इसको, 5 में से 2 घटाइए 3 बचा, 3 में 180 से गुणा कर लीजिए, 18 3 54 यानी 540 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन